मेरा नाम ही कन्हैया पागल है। दुनिया ढूंढती है मुझे। वाह भाई वाह। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटी बेटा का, और कोई पागल नारी का, और मैं तो पागल बाके बिहारी का। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। और गाइस, हम सुबह सुबह निकल चुके थे 9:30 बजे वृंदावन के लिए। हम बहुत दिनों से सोच रहे थे वृंदावन जाए, मगर आज ही हमारा प्लान बना है वृंदावन के लिए। और गाइस, मम्मी मस्त डांस करती हुई वृंदावन के लिए हम जा रही थी। और इसके बाद हम पहुंच चुके थे वृंदावन, और ये ई रिक्शे में हम बैठ चुके थे। इसका प्राइस पर पर्सन 50 रुपीज़ है। और ये ई रिक्शा, हम सारे के सारे ई रिक्शा के अंदर बैठ गए थे। और फिर मैंने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। और फिर हम कुंज गलियों में घूम रहे थे। हाँ? बंदर देख, ये रे देख। गाइस, हम आए हैं वृंदावन और जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर की भीड़। तो गाइस, इतनी भीड़ थी कि हमें पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से एंट्री और कहाँ से एग्जिट है। उतनी भीड़ के बाद हम पहुँचे श्री बांके बिहारी मंदिर में। और अंदर जाते ही जो हमने देखा कि एक के ऊपर एक लोग चढ़ रहे हैं और इतनी भीड़ है। और तो गाइस, इतनी भीड़ थी, मैं तो देख के खड़ी हो गई। और फिर मैंने साइड से ऐसे दर्शन किए। और गाइस, अगर आप भी बांके बिहारी मंदिर आ रहे हैं तो आप भी साइड से ही जाना। उसके बाद हम चले गए जमुना तट पे। जमुना तट पे जाने के बाद तो गाइस, इन्होंने फ़ोन ले लिया था, ये ब्लॉगिंग कर रहे थे। और उसके बाद फिर हम आ गए रेडी पे। यहाँ पर 20 रुपये की पर टोकरी 20 रुपये की है। गाय को हम चारा खिला सकते हैं। और फिर मैंने भी ये सोचा कि मैं भी इस छोटे से गाय के बच्चे को चारा खिलाऊं। तो फिर मैंने इसके लिए चारा डाला, मगर इसका पेट फुल था, इसने कुछ भी नहीं खाया। जैसे हम जाने लगे वैसे ये खाने लग गया। और उसके बाद हमें सारी गायें देख रही थी, हम एक ही गाय को डाला। तो जैसी गाइस हम चलने लगे, ये छोटा सा बच्चा फिर खाने लग गया था। मगर मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि इसने खाना स्टार्ट कर दिया। फिर हम चले गए थे आगे जमुना तट पर। फिर यहाँ पर आप आ रहे हो तो आपको फूल माला सब, यहाँ पर बाज़ार लगता है, मिनी बाज़ार, आपको सब चीज़ यहीं मिल जाएगी। तो गाइस, उसके बाद बैठ गए थे हम नाव में। और इस नाव का 1% 150 रुपये है। अगर आप कभी भी घूमने आ रहे हो तो मैंने इसलिए आपको प्राइस बता दिया है कि इसका प्राइस 150 है। तो गाइस, उसके बाद हमने इन भैयाओं की बातें सुनी। मेरा नाम ही कन्हैया पागल है। दुनिया ढूंढती है मुझे। वाह भाई वाह। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटी बेटा का, और कोई पागल नारी का, और मैं तो पागल बाके बिहारी का। आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। पैसा तो खरे, क्या करूं, घरवारी पे धरे। तेरे पे क्या धरे? मेरे ही तो बहुत माल है मेरे। तो गाइस, जैसे ही हम बोट से घूम रहे थे तो हमें सुंदर सुंदर घाटों के दर्शन हो रहे थे। चीर घाट, विश्राम घाट, केशी घाट। तो गाइस, अगर आने का सोच रहे हैं तो आप भी नाव में ज़रूर एक बार प्लीज़ इसमें बैठिए और इन सब जगहों को
दर्शन कीजिए। और बहुत ही अलग ही मज़ा आ रहा था बोट में बैठने के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम किसी अलग जगह पे हैं, तो अलग ही दुनिया में। तो गाइस प्लीज़ अगर आप कभी भी वृंदावन आए तो बोट में बैठना ज़रूर। तो गाइस बोटिंग के बाद हम पहुंच गए शाहजी मंदिर, और यहाँ पर भी मिनी मार्केट थी। यहाँ बहुत प्यारे प्यारे कपड़े मिल रहे थे, जैसे कि लहंगा और चोली। मेरा मन तो बहुत कर रहा था, और हम जैसे ही मंदिर में एंट्री करी तो पता चला कि मंदिर बंद है। और मंदिर सुबह 8 बजे से लेकर और दोपहर के 12 बजे तक के ओपन रहते हैं यहाँ पर मंदिर, और उसके बाद फिर शाम को ही 5 बजे खुलते हैं। मगर फिर भी हम यहाँ ना जाके हम एक जगह न्यू मंदिर यहाँ, तो गाइस इसके बाद हम आ गए यहाँ पर ये न्यू मंदिर पे, और ये इसका मंदिर का नाम है चार धाम यात्रा। और गाइस इतना सुंदर मंदिर है, यहाँ पर वैष्णो देवी की गुफा का सब है। और अगर आप कभी वृंदावन आ रहे हैं तो ये मंदिर ज़रूर घूमें, क्योंकि शायद से ये मंदिर अभी अभी बना है। और इसके बाद हमने ये पूरा मंदिर घूमा। और गाइस यहाँ तो गाइस जैसे हमने मंदिर में एंट्री ली, इतना सुंदर मंदिर और इतना प्यारा मंदिर था ये। अगर आप वृंदावन आ रहे तो इस मंदिर को ज़रूर एक्सपोज करें। एडिटिंग करने के लिए बढ़िया से। और ले लूँगा। तो गाइस पूरा मंदिर हमने घूमने के बाद हम चले गए गुफा के अंदर। और गाइस इतनी प्यारी गुफा थी ये, वैष्णो देवी जैसी गुफा बना रखी थी। और उसके बाद हम घुसे गुफा के अंदर, और ये बहुत प्यारा मंदिर है। अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज़ इस मंदिर को देखिए ना, ये शायद से अभी अभी बना है। तो गाइस यहाँ पर इतनी भीड़ थी, और यहाँ झरने चल रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। और तो गाइस गुफा में अंदर जाने के बाद हमें गणेश जी, सारे भगवानों की दर्शन करने को मिले। और अंदर गुफा में लाइटिंग, LED लाइट और सारा लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में सारी। और बिल्कुल फील ऐसा आ रहा था जैसे कि हम वैष्णो देवी ही आए हैं। तो गाइस हम आप गुफा से बाहर आ चुके थे, और यहाँ पर शेरावाली माता की इतनी बड़ी मूर्ति थी। और मगर गुफा में बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पर बहुत भीड़ थी। और उसके बाद मम्मी और मैं आगे आगे
जा रहे थे, यहाँ देख रहे थे कि वो सामने इतना बड़ा पार्क था जिसमें कि हम अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते थे, मगर हम गाड़ी बहुत दूर लगा के आ गए थे। फिर हमने सोचा कि हम गाड़ी यहीं ले आते। इतनी बड़ी तो गाइस फिर हमने ले आते गाड़ी तो यहीं लगा देते हैं ना। हाँ, ये भी कर सकते थे। हाँ। लगा के यहाँ लगा देते, फिर चले जाते। फिर जाते और फिर रिटर्न आ जाते। हाँ। ऐसे सही है ना। गाइस हम बहुत थक चुके हैं, अब हम जा रहे हैं बैठने, थक गए हैं। गाइस हमने पी कुल्हड़ वाली चाय, अब तो खत्म हो गई। वहीं रही रखते यहीं खा लेगा। तो गाइस अब हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर। तो गाइस हम आ गए थे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर में भी बहुत भीड़ थी, मगर मंदिर बहुत सुंदर है। ये एंट्री के टाइम ही देखने में बाहर से ही पता लग रहा था कितना सुंदर है, अंदर जाके तो बहुत सुंदर है। और तो गाइस हम जैसी एंट्री करी हमने देखा यहाँ पर इतने सारे फूल अलग अलग। और गाइस ये मेरे टिकली एक लड़की ने पूरा राधा रानी की तरह मेरी टिकली लगा दी थी। तो गाइस हमने देखा अंदर जाके तो बहुत लंबी लाइन थी और बहुत प्यारा मंदिर था। देखो कुछ बोलियो, ये वाला देखो थोड़ा सा कुछ बोल दे इसमें ब्लॉग में। हेलो गाइस, हम आए हुए हैं वृंदावन। अब ये देखिए अर्जुन जोर से बोलना। तो गाइस ये इतना सुंदर रथ लग रहा था और गाइस हमने वेट करा शाम तक का, और शाम को जो मंदिर दिख रहा था मंदिर के वो अंदर इतना प्यारा दिख रहा था और सारे में लाइटिंग हो गई थी। और गाइस हम यहाँ पर बहुत देर तक इसलिए रुके थे क्योंकि हमें लाइटिंग वाला शो देखना था। यहाँ पर श्री कृष्ण जी का लाइटिंग वाला शो शाम को 6-6:30 बजे स्टार्ट होता है। गाइस फिर हमने करी अंदर एंट्री, और अंदर एंट्री करते ही तो पूरा मंदिर लाइटों से जगमगा रहा था और इतनी भीड़ थी कि, और जैसे ही हम आ गए तो आगे से तो हमारे दर्शन हो ही नहीं पा रहे थे, फिर भी हम पीछे से हमने दर्शन करे। और गाइस यहाँ पर ऊपर जाने का भी रास्ता था, फिर हम ऊपर आए और यहाँ पर झूमर लाइट जिस तरीके से ये मंदिर बना रखा था, इसकी आकृति बहुत सुंदर थी। तो गाइस अगर आप वृंदावन में आने की सोच रहे हैं तो प्रेम मंदिर भी आप ज़रूर आना। और गाइस जो मार्बल पे जो काम बारीकी से हो रखा वो भी इतना सुंदर लग रहा था। और गाइस इसके बाद हम चले गए थे ऊपर, और ऊपर जो हमने देखा इतनी सुंदर भगवान जी की प्रतिमा थी और उन्हें देख के तो हमारा मन एकदम से खुश हो गया। इतनी प्यारी प्रतिमा दिख रही थी। फिर मैंने क्लोज करके उनकी फ़ोटो ली और गाइस उसके बाद आ गए थे हम बाहर, और बाहर चल रही थी गाइस इसके बाद गए थे हम लाइटिंग शो देखने, और इतना सुंदर लाइटिंग शो हो रहा था। रात को तो कुछ अलग ही, और स्टार्ट हो गया लाइटिंग शो।
तो गाइस उसके बाद जैसे ही हमने लेक्चर शो खत्म हम आ गए होटल में और फिर हमने करा अपना खाना ऑर्डर। और गाइस इतना टेस्टी खाना था कि अगर आप भी वृंदावन आ रहे हैं तो मैं इसका लोकेशन और सब मैं आपको इसमें डाल दूँगी, तो आप चेक कर लेना। और इतना टेस्टी खाना था और स्पाइसी और बहुत मस्त खाना था। तो गाइस इसके बाद हमें बहुत तेज़ भी भूख लग रही थी, इसलिए हमने जल्दी से खाना ऑर्डर किया। वो क्या चटनी में डालना। खाना खाया अच्छा था। पैदल ही चल सकते हैं, 700 मीटर ही है। तो 2 बजे पहुँचे। तो गाइस हम निकल चुके थे अब घर के लिए। तो हम यहाँ से निकल चुके थे 11 बजे और गाइस ये चला रहे थे कार और हम पहुँचे थे घर रात के 2 बजे। और गाइस आज का दिन हमें पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। और गाइस इतना मज़ा आया। और मम्मी ने ली भेलपूरी और मम्मी खूब इंजॉय करती हुई भेलपूरी खाती जा रही थी। और गाइस अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और गाइस मेरा ब्लॉग पूरा देखना। तो अच्छा गाइस बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ये भेलपूरी खा रहे हैं और इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी खा रहा है भेलपूरी।